आप लोग का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। मतलब उसका जो रूही का जो दूरी है घर का वो 300 किलोमीटर है जहाँ से वो चलती है। तो वो दो पार्ट में चल रही है, कुछ पार्ट वो ट्रेन से चल रही है और कुछ पार्ट वो बस से चल रही है। ठीक है ना। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई द बस। कह रहा है कि सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे लेती है। कब? इफ़ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर जो है चलती है ट्रेन से, एंड द रिमेनिंग। अब बताओ कि 300 किलोमीटर की टोटल दूरी थी उसकी घर की जहाँ से वो चल रही है, उसमें से वो 60 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसका मतलब 240 किलोमीटर जो है वो बस से चली होगी। तो वो दोनों मिला के 4 घंटा लग रहा है ना। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मीटर्स लॉन्गर। अगर वही जो है 100 किलोमीटर ट्रेन से चल दे 60 किलोमीटर की बजाय, और बाकी जो बचा 200 किलोमीटर वो अगर बस से चल दे, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है ना। सी टेक्स माने वो ले लेती है 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स ज़्यादा समय। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। सोचो कि बस उसे जल्दी पहुंचा रहा है, तभी तो 100 किलोमीटर की यात्रा जब वो ट्रेन से की थी तो 10 मिनट ज़्यादा समय लिया था, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे जो हमको निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट, क्या मान लेते हैं? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड बस बी y किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन का देखिए, टोटल 300 किलोमीटर चल रहा था ना, उसमें वो 4 घंटा समय ले रही थी। तो जो समय लेगी वो पार्ट वाइज लेगी ना। आप सोचो ज़रा कि 2 प्रकार का समय होगा। एक तो ट्रेन में 60 किलोमीटर जो चलेगी उस समय होगा, हाँ। एक जो है वो बस में जो चलेगी 240 किलोमीटर। तो टोटल टाइम वो 4 घंटा ले रही है। तो सबसे पहले टाइम का फार्मूला अपने दिमाग में रख लो। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये याद रखना आप। तो जो टाइम लगेगा अगर हम 60 किलोमीटर चले अगर ट्रेन के द्वारा, तो कितना लगेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम, टोटल लिख सकते हो, टोटल टाइम टेकन बाई हर इज 4 आवर्स। तो मान लीजिए कि T1 समय लग रहा है ट्रेन के द्वारा और T2 समय लग रहा है बस के द्वारा, और टोटल समय 4 घंटे। तो T1 के केस में हम क्या लिखेंगे? जो 60 किलोमीटर चली है, इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये हो गया 60, और ट्रेन का स्पीड आप माने हुए, स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, तो ये x हो गया। प्लस T2 क्या होगा आपका? बस के द्वारा जो समय लग रहा है। तो बस का दूरी कितना हुआ? 60 किलोमीटर ही ना चला था ट्रेन, तो 60 घटा दीजिए 300 में से, तो 240। तो 240 और बटे कितना था स्पीड बस का, तो यहाँ माने वो, एंड द बस भी y किलोमीटर पर आवर, तो ये y। तो जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो हो गया समय, और दोनों समय मिला के 4 घंटे लगा है आपको। सबसे पहले तो ये 4 जो है आप कह सकते हो कि कॉमन होकर कट सकता है, तो इसमें सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा सबको, इसको भी, तो 4 एकम 4, इसको भी, तो ये कितना होगा? 4 दूना के कह सकते हो 4 एकम 4, 2 जीरो, 4 पचे 20, और ये 4 छक्के 24 जीरो, यानी कि ये कह सकते हो कि ये 15 बटे x और प्लस 60 बटे y इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपको पक्की बात होना चाहिए कि 1/x 1/y को मानने वाले हैं हम।
लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ज़रा देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो वो बोला कि अगर वो 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई द बस, सी टेक्स 10 मीटर्स लॉन्गर। 10 मिनट ज़्यादा समय लेती है, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट। तो 10 मिनट को सबसे पहले तो आवर में बदल लो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेकेंड केस में जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम वो लग रहा है आपका 4 घंटा प्लस 10 मिनट। अब 10 मिनट है, उसको घंटा में बदलना है, 60 से डिवाइड कर दो, ठीक ना। तो ये 0 से 0 कट गया। तो अब जो है ये हो गया आपका बाई 1 कर लो, एलसीएम ले लो, 6 आएगा एलसीएम, और 1 छके 6, 6 चौके 24, अब प्लस 6 से 6 में डिवाइड किए तो 1, यानी कि 25/6, 25/6, ठीक है। तो ये आपका टोटल टाइम हो गया 25/6। तो 25/6 जो हुआ उसमें हम ये लिख सकते हैं कि T1 समय लगा ट्रेन से जाने में 100 किलोमीटर, और T2 जो लगा वो बस से 200 किलोमीटर, और टोटल टाइम आया है हमारा 25/6। तो ये T1 जो समय लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस किसके द्वारा ये था, ट्रेन के द्वारा। तो 100 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई स्पीड जो ट्रेन की थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। फिर T2 जो समय लगा था बस के द्वारा, और बस के द्वारा कितना समय लगा, तो 200 किलोमीटर बच गया चलने के लिए। वो बस से चलेगा क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर उसे चलना था अपने घर के लिए, और नीचे हो गया बाई, और ये हो गया आपका 25/6। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 25 जो है से ये सब कट रहा है, तो 25 से काटो, 25 से कम 25 है ना, और ये 25 चौके 100 होता है, तो 25 से 8 200, फिर ये 25 चौके 100, अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6, इज इक्वल टू 1/6। बहुत बढ़िया हो गया, है ना, बहुत बढ़िया हो गया। चलिए, तो अब क्या करेंगे, लेट, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यहाँ पे जो आया हुआ है इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो लेट 1/x इक्वल टू T1 एंड 1/y इज इक्वल टू T2, क्योंकि इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि 1/x 1/y जब हो जाए तो उसको T1 T2 मान लीजिए, चाहे u भी मानते हो आप, u भी मान लो, जो आपका मन कर रहा है। तो 1/x को आप T1 मान लिए, तो इक्वेशन 1 कैसा दिखाई देगा अब आपको, तो इक्वेशन 1 दिखाई देगा 15, अब 1/x तो T1 है, तो ये हो जाएगा 15T1 और प्लस 60T2 इज इक्वल टू 1। पहला चीज़। इक्वेशन नंबर 2 कैसा दिखाई देगा आपको, तो 2 को इम्प्लाई करते हैं, तो 2 दिखाई देगा 4, अब 1/x जो है वो T1 माने हो, तो 4T1 प्लस 8T2 और इज इक्वल टू 1/6। तो आप ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर भेज दो, तो ये 6 चौके 24 T1 और प्लस ये 60 से ये 6 का 8 में गुना होगा आपका, तो 8 छक 48 T2 और बराबर 1। तो अभी जो इक्वेशन आया है 15T1 प्लस 60T2 बराबर 1 और 24T1 प्लस 48T2 बराबर 1, इसी को हमको सॉल्व करके सबसे पहले T1 T2 निकालना होगा, और जब T1 निकल जाएगा तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो x निकल जाएगा। और x क्या माने हुए थे हम, स्पीड ऑफ द ट्रेन बाई x किलोमीटर पर आवर एंड बस बाई by किलोमीटर पर आवर, वो निकल जाएगा। यानी कि आप बेसिकली हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, और ये जो अब आया आपका इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ये 3 और ये 4 को। तो इतना प्रिंट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को मिटाएंगे और समझा देंगे आपको। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को और 4 को हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 4 में हम लोग 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कोफिशिएंट का, और 24 का मल्टीप्लाई हम उसमें कर देते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका होता है, बेसिकली कम से गुना करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर लो कि पहले इसको फैक्टराइज करके देखो, 15 को कितना आएगा
3 गुने 5 और इसको फैक्टराइज करके देखो 24 को, तो ये कितना आएगा 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। ठीक है ना। तो आप ये कॉमन जो नहीं है उसको ढूंढो, जो कॉमन नहीं है उसको ढूंढो। जैसे 3 कॉमन है, 3 को छोड़ दो, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 पाँचे के 40, है ना। यानी कि 40 जो है वो ऐसे नंबर है जो क्या है आपका, कह सकते हो, छोड़ो उसको, छोड़ो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, कभी बता देंगे इस चीज़ को। ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करके हम घटाने वाले हैं, क्योंकि हम ये T1 के कोफिशिएंट को गायब करना चाहते हैं। ठीक है, तो गुना करके हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, अब घटाएंगे सिंपल, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। आप यहाँ लिख लो इक्वेशन नंबर 3 गुना 24 और माइनस इक्वेशन नंबर 4 और गुना 15। तो 24 15 का गुना 360 आता है, 24 60 का गुना इतना आता है, फिर 24 में 1 का गुना करोगे 24 आएगा, एंड सो ऑन। 15 में 24 का गुना 360, 15 में 48 का गुना 720, 15 में 1 का गुना 15। इसको घटाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। फिर ये 0 में से 0 गया, ये T2 तो बचेगा ही, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, फिर 14 में से 7 जाएगा तो ये 720 है ना। 720 और 720 हो जाता है 1440, सही बात है। और 24 में से 15 घटा दो आप, है ना, तो 15 और 10 25 होता है, तो 9 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया T2 का वैल्यू आपका 9 डिवाइडेड बाई 720। तो 9 एकम 9, 9 8 72, 0। तो T2 का जो वैल्यू आया वो 1/80 आया। तो T2 का वैल्यू 1/80 आया, और T2 किसके इक्वल था, 1/y के। तो ये कह सकते हो कि 1/y इक्वल टू 1/80। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल, y बराबर 80। और y क्या था आपका, y जो था वो बस का स्पीड था, एंड द बस स्पीड ऑफ ट्रेन था x किलोमीटर पर आवर और बस का y किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया। अब एक काम करो कि T2 का वैल्यू आया हुआ है ना, तो एक काम करो, काम आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि y का वैल्यू आ गया, तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, इक्वेशन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इसी इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्टली y का वैल्यू प्लग इन कर दो, x आ जाएगा, x आ जाएगा आपका, सोचना नहीं है। अब चलो रख के दिखा देते हैं हम तुम्हें। ये क्या है, 4/x प्लस 8 डिवाइडेड बाई y, और y का नाम है 80, 80 रख दो डायरेक्ट। 2 इम्प्लाई लिखे हो तो 2 से ही देखा जाएगा कि 2 में क्या किए हो तुम। तो 4/x 8/y का नाम 80 रखे हो, और ये हो गया 1/6। ये कट जाएगा 10 बार में, 8 10 में 80, यानी कि 4/x प्लस 1/10 इक्वल टू 1/6। अब 1/10 को उधर भेज दो, तो 4/x जो होगा वो 1/6 माइनस 1/10 के इक्वल। अब 10 और 6 का एलसीएम जो लोगे वो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 30 आ जाएगा। तो 6 5 30, ये 5 एकम 5 माइनस 10 या 30, ये 3। तो 5 में से 3 गया तो 2, है ना, ये हो गया 2/30, और कट के हो गया कितना, ये 1/15। तो ये हुआ है 4/x का वैल्यू। ठीक ना, याद रखना 4/x का वैल्यू आया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्रॉस, ये किसका वैल्यू है, 4/x का, यहाँ भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी वैल्यू 4/x ही का है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आ गया 15 चौके 60, और 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी कि जो बस की चाल थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, सॉरी ट्रेन की, और जो बस की जो स्पीड थी वो थी 80 किलोमीटर पर आवर। सोचो, उल्टे हो रहा है, ट्रेन कम स्पीड से चल रहा है और बस जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। हो सकता है मैथमेटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फाइनल आंसर आप क्या लिखिएगा, ऐसे लेट मिटा देते हैं, और फाइनल आंसर में लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितना किलोमीटर पर आवर, 60, x था ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बस भी कितना किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो y के जगह पे क्या लिख देंगे, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसको घेर के आप, इसको स्क्वायर में घेर के आप आंसर लिखिएगा। दिस इज़ योर आंसर।
ठीक है ना। तो ये प्रिंट कर लीजिए ध्यान से। थैंक यू।